दोस्तों ऑनलाइन मैथ क्लास सिवान में। तो आइए आज हम लोग एक मॉडल सेट जो मॉडल पेपर 3 है जो आज हम आप लोग के बीच इसको हल कराएंगे। तो आइए हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यदि थीटा तथा फाई का पूरक कोण क्या होता है। तो हम लोग फॉर्मूला में लिखवाए थे कि साइन किस में बदलता है, कॉस में। साइन किस में बदलता है, साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में बदलता है। ठीक है। और टेन थीटा किस में बदलता है, टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। और सेक थीटा किस में बदलता है, कॉसेक में, कॉसेक में बदलता है, कॉसेक थीटा में। तो देखिए साइन किस में बदला, साइन का पूरा कोण कॉस थीटा होता है और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। सेक थीटा किस में बदलता है, कॉसेक थीटा। तो इसमें पूरक पूछा है, पूरक कोण। तो देखिए सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम शुरू में लिखवाए थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कि कह रहा है 3 सेंटीमीटर गोले का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन आपको मालूम है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ आर के मान, यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है, यहाँ लिए 4/3 हो जाएगा। अब पाई आर का मान कितना रखना है, 3। आई 3 बार रखेंगे इसको, तो 3 बार रख दीजिए। ठीक है। एक 3 से एक 3 कट जाएगा। ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन को हल करा दे रहे हैं। 2 नंबर छूट गया, इसके बाद हल करा दे रहे हैं। तो 3 नंबर कह रहा है, 3 सेंटीमीटर तीजा गोले का आयतन निकालना है। तो 3 से 3 का 3 3 का 9 और 9 चौका 36, यानी 3 का क्या हो जाएगा, बी, पाई के फॉर्म में आ जाएगा। 2 नंबर छूट गया था, तो उसको हम हल करा दे रहे हैं। फिर 2 नंबर कह रहा है अंतः स्पर्श करने 2 वृत्त के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको देखिएगा 2 वृत्त बनेगा ऐसा, ये सटा हुआ ना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 1 खींची जा सकती है। तो इसे ये हो जाएगा। ठीक है। आइए 3 नंबर हम बना चुके थे, अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तो आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेक से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 के बराबर होगा। तो सेक 60 के बराबर होगा, तो देखिए इसका मान रखिएगा, ये कोसेक 60 के डिग्री का मान होता है, मान के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा 4। 5 नंबर कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योगफल कितना होता है। तो ये इसका मान, तीनों कोणों का मान कितना हो जाता है, तो आपका 5 का बी हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी वृत्त के परिधि इतना दिया है, तो त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त के परिधि आपको मालूम है, वृत्त के परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है। परिधि दिया कितना, 462। ठीक है। तो इसमें आपका आर का मान निकालिएगा, इसका मान रख के हल कीजिएगा, तो आपका इतना आएगा, कितना आएगा आपका 6 का आएगा 73.5 सेंटीमीटर। मान रख के हल करिएगा तो। ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका शून्यक निकालना है। तो 7 नंबर शून्यक को हम देख रहे हैं, तो इसको तोड़िएगा, आपको तोड़ना होगा, तो फैक्टर तोड़िएगा इसका, तो इसका 7 का आंसर आपका आएगा ए नंबर आएगा, इसको तोड़िएगा तो। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है बहुलक किसे कहते हैं। तो जो आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार दिया रहता है वही बहुलक होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कौन दिया है, तो 3 दिया। देखिए 3 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर। तो 3 बहुत हाली दिया है, यानी ज़्यादा बार जो दिया हो वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है।
अब कह रहा है सेक 30 डिग्री का मान कितना दिया है। तो हमने एंगल का मान आपको बताया था। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3 होता है। तो ये आपका इससे मान ने पूछ दिया है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांसन होंगे जब उनके समान आकार के होंगे और समान आकार के होंगे, ठीक है। दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं। ये दोनों समान आकार के भी होंगे, समान आकार के भी हो, समान अमाप भी हो, ठीक है। इनमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। तो ये वाला आपका अपरमेय संख्या नहीं है और इस सब परमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरमेय संख्या नहीं है, यानी अपरमेय संख्या नहीं यानी परमेय संख्या है। इसमें कह रहा है √3 और √5 के बीच कितनी √3 और √5 है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा यह अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। तो 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में भिन्न का दशमलव रूप लाना है, ठीक है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर को, जिसका हमने बताया था आपको कि जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर n हो और 5 के पावर n हो, इसके रूप में अगर आएगा वो आपका ना शांत दशमलव होता है। तो 13 नंबर में d का जो ये वाला है ना, इसको अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो इस 2 के पावर के रूप में आएगा और 5 के पावर के समथिंग आएगा, माने इसके रूप में आएगा, इसलिए यह शांत है, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह क्या है। तो यह एक अपरमेय संख्या है। 14 क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यह एक क्या है? अपरमेय संख्या है। कह रहा है 15√3 और √12 है, क्या है? तो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये आपका परमेय संख्या है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बताइए इसका शून्य अंक होंगे। तो ऐसे बनाने के लिए ना क्या कीजिएगा, x² - 3 बराबर 0। तो क्या करते हैं, x = उधर भेजिएगा तो 3 हो जाएगा, रूट में यही हो जाता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए एक प्लस और माइनस किस में आ रहा है? तो b में। तो ये b आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका? b। अब आइए 17 का देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 17 निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए जहाँ x वाला चीज़ अगर रूट में आ जाए वह बहुपद नहीं होती है। तो देखिए ये वाला रूट में x दिया है यहाँ पर, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर कह रहे कौन सा रैखिक व्यंजक है। तो देखिएगा जिसका मतलब जिसका पावर अगर 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। जिसका 2 उसको द्विघात समीकरण है, जिसका 3 हो उसको त्रिघात बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो इसमें ए हो जाएगा, यानी 18 का क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में x² + x मूल है, तो इसका मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इसको बनाते समय इस तरह से क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा और बीटा होता है नीचे, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मूलों का जोड़, अब मूलों का गुणनफल पर रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका बी नंबर आंसर आएगा। है जब मूलों का जोड़ ऊपर रखिएगा इसमें से निकाल के, और ये मूलों का गुणनफल का उसका मान नीचे रख के हल करिएगा तो ये आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का मान जिसका समीकरण इतना है तो निकालिए। तो देखिएगा मैंने बताया था एक बार, ये फॉर्मूला लिखवाया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका √3 इसमें नहीं रखिएगा, √3 इसमें नहीं होगा तो ये अद्वितीय हल होगा, तो यानी ये आंसर होगा, ठीक है। 21 नंबर का ए का मान निम्नलिखित में से निकालिए, ठीक है।
तो 21 नंबर आंसर आपका जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो इसका आंसर चला जाएगा सी। 10 अगर रखते हैं तो अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। समीकरण एक्स वाई इतना दिया है तो अनगिनत हल हो तो के का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको समीकरण निकाल, इतना दिया है और इतना दिया है, मतलब x + 2y = 3 और 5x + ky दिया है 15 के अनगिनत हल हो तो के का मान कितना होना चाहिए। तो के का मान आपका ये 10 अगर रखते हैं इसमें तो ये फॉलो कर जाएगा। तो इसमें 10 रखिएगा। ठीक है, इसमें रखिएगा ना तो सब इक्वल आ जाएगा। यहाँ भी अगर x का मान के का मान यहाँ रखिएगा तो आपका दोनों बराबर आएगा। आइए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखें। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती है तो वह बिंदु रेखा समीकरण होता है। तो इसका अद्वितीय हल होता है, ये आपको याद होगा। अब 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है 24 नंबर निम्नलिखित समीकरण में x + 2 हो 3x - 1 हो तो समुच्चय का हल होगा। तो इसको डायरेक्टली रखिएगा, इस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, आई उधर जाएगा तो -1/3 + 1/3 हो जाएगा। तो 24 नंबर के ऐसा ही बी नंबर दिख रहा है तो बी नंबर हो जाएगा। इस कह रहा है कि इसका क्या होगा, ये x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो उधर इसको बराबर में ऐसे करिएगा तो बराबर में 5 और रूट में यही प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो 25 का आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, और जबकि ये ऊपर में संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग 26 नंबर देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर कह रहा है मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो आपको मैंने पढ़ाया था इस तरह से फॉर्मूला। ठीक है, आई प्लस माइनस ई और उसके बाद से b² - 4ac होता है। ठीक है, ऐसे अब बटा में 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b का मान देखिए क्या दिया, b दिया है और नीचे फार्मूला के अनुसार 2a लिखिएगा और ये माइनस वाला। तो ये आपका आंसर जाएगा 26 नंबर के आंसर आपका होगा सी। ये वाला आंसर चला जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax + bx + c होता है तो मूल बराबर होंगे। तो मूल कब बराबर होंगे आपका, ठीक है, तो मूल तब बराबर होंगे जब उसका b² दोनों बराबर हो जाए, यानी डी आंसर आएगा। क्योंकि दोनों का बराबर होगा ना तब मूल बराबर होते हैं। ठीक है, अब आ रहा है 28 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण ax + bx + दिया है तो b² <b² < 4ac हो तो मूल होंगे। तो इसका बनाइएगा, इसका आपका जाएगा इसका 28 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका आंसर सी होगा, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसको AAP के क्वेश्चन दिया है सर्व श्रेणी में समांतर श्रेणी में 10 ये दिया 30वां पद निकालना है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बनाइएगा ना, तो इसको जैसे 30वां पद निकालना है ना, 30वां पद, तो यहाँ पर ए रखिएगा। ठीक है, a 30 तो आपका क्या हो सकता है a + 29d होगा। 29d a + 29d, तो a का मान a 10 रख दीजिएगा और d का मान 7 में से 10 घटाइएगा तो -3 रहेगा, ऐसा रखिएगा तो आपका आंसर हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ये होगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में, तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें यहाँ 10 के बदले 11 होगा। ठीक है, तो 30 नंबर के आंसर यहाँ पर 22 आएगा। आप यहाँ 11 रख लीजिए, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट किया है। आइए 31 नंबर कह रहा है श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। तो a प्लस क्या कीजिएगा, a + 9d, a और d का मान रख दीजिए। जैसे में 10वां पद निकालना है ना, तो पद निकालने का सूत्र होता है a कम लिखा जाता है, a प्लस कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। तो a का मान यहाँ दिया है 2 दिया है और d का मान 7 में से 2 घटा के यहाँ रख दीजिएगा, a का मान यहाँ, तो आपका आ जाएगा 10वां पद। तो इसमें 31 का आपका आ जाएगा सी नंबर आएगा आंसर। ठीक है,
देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि ए और देखिए ऐसे अगर त्रिभुज बनता है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बन रहा है त्रिभुज, तो इसमें ए यहाँ लिखेगा, बी यहाँ लिखा रहा है, यहाँ सी, और कह रहा है डी समान है, तो डी समान हो गया। तो देखिए इसका मान कितना हो रहा है, ए डी का मान, इसका मान 5 दे रहा है और इसका मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ये टोटल जोड़िएगा तो 5 होगा, तो टोटल जोड़ने पर कितना, इधर भी वही होगा तो 8 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है ए का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप पूरा पूछ रहा है ए सी, तो ए सी पूरा हो रहा है, तो इधर से पूरा, तो 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे इसका 5 हो जाएगा, नीचे ए सी का पूरा लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 8 होगा, तो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर, प्रश्न में कह रहा है, तैंतीस नंबर प्रश्न में कह रहा है, देखिए 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है, तो 33 नंबर प्रश्न में इसको थेल्स पर में से आप बनाइएगा। ठीक है, जैसे x बटा 33 नंबर का हल यहाँ कर रहे हैं 16, और ये हो जाएगा 34 बटा 17। ठीक है, तो अब x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीपुल करिएगा इसका, तो थेल्स पर में से आपका निकल जाएगा। जैसे में आपका ये हो जाएगा कितना, 17 x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 34 गुणे 16, तो x बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीपुल कीजिएगा तो 34 गुणे 16 और बटा में 17 16। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 34 बटा 17 होगा, आइए तो 34 गुणे 16 और 17 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसका आएगा, हल कीजिएगा पाइथागोरस फॉर्म में से, तो आपका 33 का आंसर आपका आएगा बी नंबर। इसको हल करिएगा तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अब आपका दे रहा है 34 नंबर, 34 नंबर कह रहा है, तो ये क्षेत्रफल वाला सूत्र है, तो ए बी सी डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये डायरेक्टली आपका सी नंबर आंसर हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, अब दे रहा है आपका समबाहु त्रिभुज दिया है 10 सेंटीमीटर, समबाहु डी एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका 10 के स्क्वायर निकालिएगा, 10 के ऐसे 10 के स्क्वायर हो जाएगा अब 5 के। ठीक है, तो ये आपका 5 के स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल के भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, यानी 4 अनुपात क्या होगा 1 होगा, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हल करिएगा। जानते हैं एक थ्योरम होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसी पर बना है। तो ये भुजा, त्रिभुज के भुजा दिया है, इसका क्षेत्रफल के, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुपात के ज्ञात करिए, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है ये वाला, और उसके भुजा के बराबर होता है, तो उसी पर ये बनाए हैं, दोनों के स्क्वायर करके अनुपात निकाल के काटा के आंसर लाए हैं। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष के दूरी बिंदु का क्या कहलाता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि x अक्ष, हमने बोला था कि x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और टेक्निक हमने बताया था, भुज अगर x काटा हुआ हो तो उसे कोटि नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और y को भुज नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, कोटि। देखिएगा एक से काटा हुआ है ना, तो क से कोटि या काटा हुआ है, इस तरह से याद रखिएगा। तो कोटि, एक सौ को कोटि नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भुज। ये बराबर पूछता है परीक्षा में। तो देखिए 36 नंबर कह रहा है y अक्ष के दूरी वो बिंदु का क्या कहलाता है,
तो वाई अक्ष के बिंदु वाई अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये किस निर्देशांक क्या है। ठीक है। तो निर्देशांक वाला हम प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, ऐसे किए थे। ठीक है। तो इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, आई में माइनस और प्लस होता है, और इसमें प्लस और माइनस होता है। ये 4 में से पूछता रहता है। ठीक है। तो इस 4 में से देखिए इसमें से कह रहा है कि ये किस चतुर्थांश का है। तो देखिए यहाँ माइनस है, आप दूसरका में प्लस है। तो माइनस और प्लस किस में का है, तो ये है प्रथम, किस में का, द्वितीय का। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्वितीय, यानी ये द्वितीय में होगा। ठीक है। इसी से देखिए कितना प्रश्न पूछा है। ये भी कह रहा है किस पाद में स्थित है, तो ये भी वही प्रश्न पूछ दिया है, सेम वही प्रश्न पूछ दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद में। 3 नंबर में कह रहा है, 39 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु के एक अक्ष की दूरी क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक अक्ष की दूरी, तो एक अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं कि भुज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोटि। एक अक्ष को दूरी को तो वाई निर्देशांक कहते हैं ना, तो वहाँ पर उसको कोटि कहा जाता है। अगला लिखा है किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इतने ही से आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस प्लस है, तो प्रथम में, तो प्रथम मार दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 41 नंबर में देखिए, 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस चतुर्थांश, तो माइनस में अभी हम बताए थे क्या, किस में जाता है, तृतीय में जाता है। माइनस में तो यहाँ होता है, तो ये तृतीय में हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थीटा का मान निकालना है। तो 42 नंबर में कह रहा है थीटा का मान निकालना है। तो देखिए √2 cos थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। आई थीटा का मान कितना कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, आप खुद बताइए। तो कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 45 का। ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए देखिएगा 43 नंबर कह रहा है ना, तो इसको ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया है। तो ये आपका 1+ दिया है ना, तो इसको देखिए इसका 1+, तो ये कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, आई कॉसेक नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर होगा। तो साइन कॉस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको देखिए कॉस थीटा का मान निकालना है। तो ऐसे फोटो बनाते हैं। ठीक है। तो ये दिया 3, ये दिया है p/h होता है ना, तो ये 5 दिया है। तो आपका b का मान निकालना है। तो देखिए 50 25 और 3 3 का 9, तो 25 में से 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा b/h होता है, साइन थीटा का p/h होता है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। b का मतलब 25 में से 9 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। cos थीटा का b/h यानी 4/5 होगा। तो 4/5 ऑप्शन ए में दिया है, तो सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 9 केवल कॉमन ले लीजिएगा, इसमें 9, तो 9 कॉमन लेते हैं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो केवल 9 है ना आंसर हो जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, आई माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का, तो इस टाइप का हम बोले थे कि ये कट जाता है ये। ठीक है। और 2 बचता है। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली बना लीजिएगा। कैसे करता है, तो यहाँ साइन लिखिएगा। ठीक है। और 90 में से नीचे वाला चीज़ को घटा दीजिएगा। तो नीचे कितना है, तो उसको घटा दीजिएगा यहाँ पर। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, जो घटा रहेगा वही लिखा जाएगा, तो कट जाता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया। अब आइए हम लोग 46 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थीटा रूट 3 तो कितना डिग्री का मान होता है? तो आपका 60 डिग्री का मान होता है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा संख्या कितनी होती है? तो ये सब थ्योरी में है 2 होती है। ऐसे बना के ऐसे खींचते हैं ना, तो इस पर स्पर्श रेखा कितनी है? ये वाला 2 होती है। ठीक है, अब देखिएगा अंतभाग पी बिंदु है, निम्नलिखित में का सत्य का है? तो ये थ्योरम में से दिया हुआ है। ठीक है, तो 49 नंबर का ना आपका ये हो जाएगा, इसका अगर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये बनाया गया है ये, तो पी कह रहा है ओ पी एन के, ओ हो गया, पी हो गया, देखिए ओ हो गया, पी हो गया, एम का, तो यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो 9 6 15 है, यानी इसका आप देखिएगा तो ये 50 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा 30 आंसर आएगा। पूछिए कैसे? तो ये हो जाएगा 90 होता है, ये 60 दिया, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 180 में से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह से बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाया जाता है। है कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त के त्रिज्या निकालिए। तो 44 मीटर परिधि वाले कह रहा है ना, त्रिज्या निकालना है। तो देखिएगा और 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो देखिए आर का त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 44। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2। अब 22 नीचे हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा। तो 22 दूना 44 होगा, 2 से 2 कट गया, यानी 7 मीटर। तो आपका 7 मीटर, तो 51 का कितना आएगा? 7 मीटर। ठीक है, और प्रश्न नंबर हम देखते हैं इसको 52 नंबर को। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका त्रिज्याओं का वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। तो देखिए 2 गो वृत्त है ना, तो पाई आर स्क्वायर, इसको R1 लेकर आइयो, पाई आर स्क्वायर R2, इसका अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 4/1 दिया है। तो पाई से पाई चला गया, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो दोनों पे स्क्वायर चल जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है तो 2:1 आएगा। तो किस में है 2:1? तो ये आपका 2:1 किस में है? तो बी में है। तो आपका 52 का कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग 53 के देख रहे हैं। यदि वर्ग की विकर्ण इतना दिया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकाले। तो एक वर्ग बना के विकर्ण, जैसे एक ऐसा वर्ग बना लीजिएगा, इसका विकर्ण है लिख दीजिएगा 16√3, इसको ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर करिएगा तो 16 2 हो जाएगा। तो इसको हल करिएगा ना, तो भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का मान निकालना है इसका, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा तो क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से लिखाइए तो इसका स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसमें 16 × 16 हो जाता है। देखिए इसको आराम से ऐसे पहले फोटो बनाइएगा, इस प्रश्न को बनाने से ऐसे क्या करिएगा, ऐसे हो गया। विकर्ण कितना है? 16√3 दिया। ठीक है, √2 दिया है, तो √2 लिखेंगे। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ग की भुजाई लंबाई दी है, तो ये मान लीजिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय से 2a² हो जाएगा। ये हो जाएगा, और 2a² कैसे आ रहा है? तो देखिए a² आप प्लस, माने कहने का मतलब है p² + b² करिएगा, दोनों का मान एक है, तो 2a² इस तरह से आ रहा है। ठीक है, h² पर दिया है विकर्ण, तीर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकालिएगा, उसका भुजा का मान निकालिएगा ना, तो 53 का आपका बी आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका 16 हो जाएगा। कह निम्नलिखित में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r² होता है। वेरी सिंपल है। प्रथम 5 पूर्णांकों संख्या का माध्य निकालना है, तो आसान है। प्रथम 5 संख्या पूर्ण संख्या का, तो 0 से लिख लीजिएगा, जो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 को हो गया, इसको जोड़ दीजिए, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होता है?
जैसे में जोड़िएगा ना, कह रहा है प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य कितना होता है, ठीक है। तो 55 का आपका इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 कह रहा है तो जोड़िए ना, देखिए 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। आप माध्य जितना रहता है उतना से भाग दिया था, 5 दूना 10, तो 2 आंसर आएगा, इसलिए 2 हो रहा है, ठीक है। कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए, पूर्ण संख्या जो था ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से होती है, तो 3 को लिखे, 1 2 और 3। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य लिखना है ना, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 तो इसका माध्य तो 3 से भाग दीजिएगा, इसको जोड़ के ऐसे ही निकाला जाता है। तो 3 और 3 6, आप भाग दीजिए तो इसका भी 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो 56 का भी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका घटना की प्रायिकता कभी भी देखिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो इसमें माइनस में कभी इसका नहीं आता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कौन सी घटना प्रायिकता नहीं घट सकती है। तो 58 नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा, आपका ये वाला माइनस वाला तो कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। जहाँ माइनस दे चाहे 1 से अधिक दे, वो कभी भी उसका मान प्रोबेबिलिटी में नहीं होती है। आइए कह रहे हैं अगला 59 नंबर, एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिएगा इसमें आपका तो पासा में कितनी संख्या होती है, 6 होती है। 3 का तो 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखिएगा, 3 4 5 6, तो 3 एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए 1/6 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक पासा, और देखिए 60 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंकने के एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या मतलब तो पासा फेंकिए एक पासा का, तो पासा की संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर बनाइएगा, इसका हल करिएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, अभाज्य संख्या अनेक। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहते एक पासा में फेंकने पे एक अभाज्य पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो यह हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। तो आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मनोबल आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।